बाबा। क्या कर रही थी? रही थी तुम अभी? वो आपको ढूंढ रही थी मैं तो। मैं तो क्यों? वो मैंने सोचा कि हम दोनों साथ चाय पी लें। नहीं, मुझे चाय तो नहीं पीनी, लेकिन मुझे बात करनी है तो। ये तुमसे। जरूर करें आप बात। आप 100 बातें करें।
आज मेरा कज़न डायरेक्ट यूके से मेरे घर पहुंच जाता है। जैसे ही मैं देखता हूँ उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल मुस्कुराता हूँ उसकी तरफ देख के और मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो वो मुझे कहता है कि यार आने का प्लान तो काफ़ी सालों से था, लेकिन आज अचानक यूँ हुआ कि मेरी अम्मी की सुबह कॉल आती है और वो मुझे कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो वो कहता है फिर मैं उसी वक्त अपना टिकट लेता हूँ और टिकट लेने के बाद ज़ाहिर बात है पाकिस्तान उसके बाद नेशनलिटी है तो उसको वीज़ा वगैरह लेने की टेंशन वगैरह तो होती ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं फ़ौरन फ़्लाइट वगैरह लेता हूँ जो भी पहली होती है और वहाँ से निकलता हूँ। और निकलते के साथ ही जैसे ही यहाँ पे आके ये पहुँचता है तो मेरे घर इस वजह से आता है क्योंकि जितने भी यहाँ के मामलात होते हैं उनको मैं देखता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था पहले भी। तो उसका भाई भी मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहा था कि यार आप हमें कुछ बताएं बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि भाई उनका यूके में कमा रहा है, वो लोग यहाँ पे पीकेआर में उड़ा रहे हैं। तो अब वो मुझे कह रहा था कि कम से कम कोई बिज़नेस होगा तो कुछ पैसे 2-4 बच सकते हैं। तो मैंने कहा यार देखो, तुम लोग अगर कर रहे हो तो बिलाल मार से मशवरा लो, वो फ्रांस में बिज़नेस कर रहा है, क्योंकि अच्छा बंदा वही है। मैं मशवरा दूंगा तो मैं तो अपना ऑनलाइन की तरफ दे दूंगा, तुम लोग की फील्ड ही नहीं है वो। तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप कम से कम बिलाल मार से मशवरा लो और थोड़ा इधर उधर घूमो फिरो, थोड़ा दुनिया देखो, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। तो इसी बात पे वो गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर उठ के कहने लगा कि आज मेरा कज़न डायरेक्ट यूके से मेरे घर पहुंच जाता है। जैसे ही मैं देखता हूँ उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल मुस्कुराता हूँ उसकी तरफ देख के और मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो वो मुझे कहता है कि यार आने का प्लान तो काफ़ी सालों से था, लेकिन आज अचानक यूँ हुआ कि मेरी अम्मी की सुबह कॉल आती है और वो मुझे कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो वो कहता है फिर मैं उसी वक्त अपना टिकट लेता हूँ और टिकट लेने के बाद ज़ाहिर बात है पाकिस्तान उसके बाद नेशनलिटी है तो उसको वीज़ा वगैरह लेने की टेंशन वगैरह तो होती ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं फ़ौरन फ़्लाइट वगैरह लेता हूँ जो भी पहली होती है और वहाँ से निकलता हूँ। और निकलते के साथ ही जैसे ही यहाँ पे आके ये पहुँचता है तो मेरे घर इस वजह से आता है क्योंकि जितने भी यहाँ के मामलात होते हैं उनको मैं देखता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था पहले भी। तो उसका भाई भी मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहा था कि यार आप हमें कुछ बताएं बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि भाई उनका यूके में कमा रहा है, वो लोग यहाँ पे पीकेआर में उड़ा रहे हैं। तो अब वो मुझे कह रहा था कि कम से कम कोई बिज़नेस होगा तो कुछ पैसे 2-4 बच सकते हैं। तो मैंने कहा यार देखो, तुम लोग अगर कर रहे हो तो बिलाल मार से मशवरा लो, वो फ्रांस में बिज़नेस कर रहा है, क्योंकि अच्छा बंदा वही है। मैं मशवरा दूंगा तो मैं तो अपना ऑनलाइन की तरफ दे दूंगा, तुम लोग की फील्ड ही नहीं है वो। तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप कम से कम बिलाल मार से मशवरा लो और थोड़ा इधर उधर घूमो फिरो, थोड़ा दुनिया देखो, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। तो इसी बात पे वो गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर उठ के कहने लगा कि आज मेरा कज़न डायरेक्ट यूके से मेरे घर पहुंच जाता है। जैसे ही मैं देखता हूँ उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल मुस्कुराता हूँ उसकी तरफ देख के और मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो वो मुझे कहता है कि यार आने का प्लान तो काफ़ी सालों से था, लेकिन आज अचानक यूँ हुआ कि मेरी अम्मी की सुबह कॉल आती है और वो मुझे कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो वो कहता है फिर मैं उसी वक्त अपना टिकट लेता हूँ और टिकट लेने के बाद ज़ाहिर बात है पाकिस्तान उसके बाद नेशनलिटी है तो उसको वीज़ा वगैरह लेने की टेंशन वगैरह तो होती ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं फ़ौरन फ़्लाइट वगैरह लेता हूँ जो भी पहली होती है और वहाँ से निकलता हूँ। और निकलते के साथ ही जैसे ही यहाँ पे आके ये पहुँचता है तो मेरे घर इस वजह से आता है क्योंकि जितने भी यहाँ के मामलात होते हैं उनको मैं देखता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था पहले भी। तो उसका भाई भी मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहा था कि यार आप हमें कुछ बताएं बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि भाई उनका यूके में कमा रहा है, वो लोग यहाँ पे पीकेआर में उड़ा रहे हैं। तो अब वो मुझे कह रहा था कि कम से कम कोई बिज़नेस होगा तो कुछ पैसे 2-4 बच सकते हैं। तो मैंने कहा यार देखो, तुम लोग अगर कर रहे हो तो बिलाल मार से मशवरा लो, वो फ्रांस में बिज़नेस कर रहा है, क्योंकि अच्छा बंदा वही है। मैं मशवरा दूंगा तो मैं तो अपना ऑनलाइन की तरफ दे दूंगा, तुम लोग की फील्ड ही नहीं है वो। तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप कम से कम बिलाल मार से मशवरा लो और थोड़ा इधर उधर घूमो फिरो, थोड़ा दुनिया देखो, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। तो इसी बात पे वो गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर उठ के कहने लगा कि आज मेरा कज़न डायरेक्ट यूके से मेरे घर पहुंच जाता है। जैसे ही मैं देखता हूँ उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल मुस्कुराता हूँ उसकी तरफ देख के और मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो वो मुझे कहता है कि यार आने का प्लान तो काफ़ी सालों से था, लेकिन आज अचानक यूँ हुआ कि मेरी अम्मी की सुबह कॉल आती है और वो मुझे कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो वो कहता है फिर मैं उसी वक्त अपना टिकट लेता हूँ और टिकट लेने के बाद ज़ाहिर बात है पाकिस्तान उसके बाद नेशनलिटी है तो उसको वीज़ा वगैरह लेने की टेंशन वगैरह तो होती ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं फ़ौरन फ़्लाइट वगैरह लेता हूँ जो भी पहली होती है और वहाँ से निकलता हूँ। और निकलते के साथ ही जैसे ही यहाँ पे आके ये पहुँचता है तो मेरे घर इस वजह से आता है क्योंकि जितने भी यहाँ के मामलात होते हैं उनको मैं देखता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था पहले भी। तो उसका भाई भी मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहा था कि यार आप हमें कुछ बताएं बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि भाई उनका यूके में कमा रहा है, वो लोग यहाँ पे पीकेआर में उड़ा रहे हैं। तो अब वो मुझे कह रहा था कि कम से कम कोई बिज़नेस होगा तो कुछ पैसे 2-4 बच सकते हैं। तो मैंने कहा यार देखो, तुम लोग अगर कर रहे हो तो बिलाल मार से मशवरा लो, वो फ्रांस में बिज़नेस कर रहा है, क्योंकि अच्छा बंदा वही है। मैं मशवरा दूंगा तो मैं तो अपना ऑनलाइन की तरफ दे दूंगा, तुम लोग की फील्ड ही नहीं है वो। तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप कम से कम बिलाल मार से मशवरा लो
और थोड़ा इधर उधर घूमो फिरो, थोड़ा दुनिया देखो, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। तो इसी बात पे वो गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर उठ के कहने लगा कि आज मेरा कज़न डायरेक्ट यूके से मेरे घर पहुंच जाता है। जैसे ही मैं देखता हूँ उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल मुस्कुराता हूँ उसकी तरफ देख के, और मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो वो मुझे कहता है कि यार आने का प्लान तो काफ़ी सालों से था, लेकिन आज अचानक यूँ हुआ कि मेरी अम्मी की सुबह कॉल आती है और वो मुझे कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो वो कहता है फिर मैं उसी वक्त अपना टिकट लेता हूँ, और टिकट लेने के बाद ज़ाहिर ही बात है पाकिस्तान उसके बाद नेशनलिटी है, तो उसको वीज़ा वगैरह लेने की टेंशन वगैरह तो होती ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं फ़ौरन फ़्लाइट वगैरह लेता हूँ जो भी पहली होती है, और वहाँ से निकलता हूँ। और निकलते के साथ ही जैसे ही यहाँ पे आके ये पहुँचता है, तो मेरे घर इस वजह से आता है क्योंकि जितने भी यहाँ के मामलात होते हैं उनको मैं देखता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था पहले भी। तो उसका भाई भी मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहा था कि यार आप हमें कुछ बताएं बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि भाई उनका यूके में कमा रहा है, वो लोग यहाँ पे पीकेआर में उड़ा रहे हैं। तो अब वो मुझे कह रहा था कि कम से कम कोई बिज़नेस होगा तो कुछ पैसे 2-4 बच सकते हैं। तो मैंने कहा यार देखो, तुम लोग अगर कर रहे हो तो बिलाल मार से मशवरा लो, वो फ्रांस में बिज़नेस कर रहा है, क्योंकि अच्छा बंदा वही है। मैं मशवरा दूंगा तो मैं तो अपना ऑनलाइन की तरफ दे दूंगा, तुम लोग की फील्ड ही नहीं है वो। तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप कम से कम बिलाल मार से मशवरा लो, और थोड़ा इधर उधर घूमो फिरो, थोड़ा दुनिया देखो, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। तो इसी बात पे वो गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर उठ के कहने लगा कि आज मेरा कज़न डायरेक्ट यूके से मेरे घर पहुंच जाता है। जैसे ही मैं देखता हूँ उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल मुस्कुराता हूँ उसकी तरफ देख के, और मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो वो मुझे कहता है कि यार आने का प्लान तो काफ़ी सालों से था, लेकिन आज अचानक यूँ हुआ कि मेरी अम्मी की सुबह कॉल आती है और वो मुझे कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो वो कहता है फिर मैं उसी वक्त अपना टिकट लेता हूँ, और टिकट लेने के बाद ज़ाहिर ही बात है पाकिस्तान उसके बाद नेशनलिटी है, तो उसको वीज़ा वगैरह लेने की टेंशन वगैरह तो होती ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं फ़ौरन फ़्लाइट वगैरह लेता हूँ जो भी पहली होती है, और वहाँ से निकलता हूँ। और निकलते के साथ ही जैसे ही यहाँ पे आके ये पहुँचता है, तो मेरे घर इस वजह से आता है क्योंकि जितने भी यहाँ के मामलात होते हैं उनको मैं देखता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था पहले भी। तो उसका भाई भी मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहा था कि यार आप हमें कुछ बताएं बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि भाई उनका यूके में कमा रहा है, वो लोग यहाँ पे पीकेआर में उड़ा रहे हैं। तो अब वो मुझे कह रहा था कि कम से कम कोई बिज़नेस होगा तो कुछ पैसे 2-4 बच सकते हैं। तो मैंने कहा यार देखो, तुम लोग अगर कर रहे हो तो बिलाल मार से मशवरा लो, वो फ्रांस में बिज़नेस कर रहा है, क्योंकि अच्छा बंदा वही है। मैं मशवरा दूंगा तो मैं तो अपना ऑनलाइन की तरफ दे दूंगा, तुम लोग की फील्ड ही नहीं है वो। तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप कम से कम बिलाल मार से मशवरा लो, और थोड़ा इधर उधर घूमो फिरो, थोड़ा दुनिया देखो, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। तो इसी बात पे वो गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर उठ के कहने लगा कि आज मेरा कज़न डायरेक्ट यूके से मेरे घर पहुंच जाता है। जैसे ही मैं देखता हूँ उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल मुस्कुराता हूँ उसकी तरफ देख के, और मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो वो मुझे कहता है कि यार आने का प्लान तो काफ़ी सालों से था, लेकिन आज अचानक यूँ हुआ कि मेरी अम्मी की सुबह कॉल आती है और वो मुझे कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो वो कहता है फिर मैं उसी वक्त अपना टिकट लेता हूँ, और टिकट लेने के बाद ज़ाहिर ही बात है पाकिस्तान उसके बाद नेशनलिटी है, तो उसको वीज़ा वगैरह लेने की टेंशन वगैरह तो होती ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं फ़ौरन फ़्लाइट वगैरह लेता हूँ जो भी पहली होती है, और वहाँ से निकलता हूँ। और निकलते के साथ ही जैसे ही यहाँ पे आके ये पहुँचता है, तो मेरे घर इस वजह से आता है क्योंकि जितने भी यहाँ के मामलात होते हैं उनको मैं देखता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था पहले भी। तो उसका भाई भी मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहा था कि यार आप हमें कुछ बताएं बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि भाई उनका यूके में कमा रहा है, वो लोग यहाँ पे पीकेआर में उड़ा रहे हैं। तो अब वो मुझे कह रहा था कि कम से कम कोई बिज़नेस होगा तो कुछ पैसे 2-4 बच सकते हैं। तो मैंने कहा यार देखो, तुम लोग अगर कर रहे हो तो बिलाल मार से मशवरा लो, वो फ्रांस में बिज़नेस कर रहा है, क्योंकि अच्छा बंदा वही है। मैं मशवरा दूंगा तो मैं तो अपना ऑनलाइन की तरफ दे दूंगा, तुम लोग की फील्ड ही नहीं है वो। तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप कम से कम बिलाल मार से मशवरा लो, और थोड़ा इधर उधर घूमो फिरो, थोड़ा दुनिया देखो, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। तो इसी बात पे वो गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर उठ के कहने लगा कि आज मेरा कज़न डायरेक्ट यूके से मेरे घर पहुंच जाता है। जैसे ही मैं देखता हूँ उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल मुस्कुराता हूँ उसकी तरफ देख के, और मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो वो मुझे कहता है कि यार आने का प्लान तो काफ़ी सालों से था, लेकिन आज अचानक यूँ हुआ कि मेरी अम्मी की सुबह कॉल आती है और वो मुझे कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो वो कहता है फिर मैं उसी वक्त अपना टिकट लेता हूँ, और टिकट लेने के बाद ज़ाहिर ही बात है पाकिस्तान उसके बाद नेशनलिटी है, तो उसको वीज़ा वगैरह लेने की टेंशन वगैरह तो होती ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं फ़ौरन फ़्लाइट वगैरह लेता हूँ जो भी पहली होती है, और वहाँ से निकलता हूँ। और निकलते के साथ ही जैसे ही यहाँ पे आके ये पहुँचता है, तो मेरे घर इस वजह से आता है क्योंकि जितने भी यहाँ के मामलात होते हैं उनको मैं देखता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था पहले भी। तो उसका भाई भी मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहा था कि यार आप हमें कुछ बताएं बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि भाई उनका यूके में कमा रहा है, वो लोग यहाँ पे पीकेआर में उड़ा रहे हैं। तो अब वो मुझे कह रहा था कि कम से कम कोई बिज़नेस होगा तो कुछ पैसे 2-4 बच सकते हैं। तो मैंने कहा यार देखो, तुम लोग अगर कर रहे हो तो बिलाल मार से मशवरा लो, वो फ्रांस में बिज़नेस कर रहा है, क्योंकि अच्छा बंदा वही है।
मैं मशवरा दूंगा तो मैं तो अपना ऑनलाइन की तरफ दे दूंगा, तुम लोग की फील्ड ही नहीं है वो। तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप कम से कम बिलाल मार्ट से मशवरा लो और थोड़ा इधर उधर घूमो फिरो, थोड़ा दुनिया देखो, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। तो इसी बात पे वो गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर उठ के कहने लगा कि आज मेरा कज़न डायरेक्ट यूके से मेरे घर पहुंच जाता है। जैसे ही मैं देखता हूँ उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल मुस्कुराता हूँ उसकी तरफ देख के, और मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो वो मुझे कहता है कि यार आने का प्लान तो काफ़ी सालों से था, लेकिन आज अचानक यूँ हुआ कि मेरी अम्मी की सुबह कॉल आती है और वो मुझे कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो वो कहता है फिर मैं उसी वक्त अपना टिकट लेता हूँ, और टिकट लेने के बाद ज़ाहिर ही बात है पाकिस्तान उसके बाद नेशनलिटी है तो उसको वीज़ा वगैरह लेने की टेंशन वगैरह तो होती ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं फ़ौरन फ़्लाइट वगैरह लेता हूँ जो भी पहली होती है और वहाँ से निकलता हूँ। और निकलते के साथ ही जैसे ही यहाँ पे आके ये पहुँचता है तो मेरे घर इस वजह से आता है क्योंकि जितने भी यहाँ के मामलात होते हैं उनको मैं देखता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था पहले भी। तो उसका भाई भी मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहा था कि यार आप हमें कुछ बताएं बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि भाई उनका यूके में कमा रहा है, वो लोग यहाँ पे पीकेआर में उड़ा रहे हैं। तो अब वो मुझे कह रहा था कि कम से कम कोई बिज़नेस होगा तो कुछ पैसे 2-4 बच सकते हैं। तो मैंने कहा यार देखो, तुम लोग अगर कर रहे हो तो बिलाल मार से मशवरा लो, वो फ्रांस में बिज़नेस कर रहा है, क्योंकि अच्छा बंदा वही है। मैं मशवरा दूंगा तो मैं तो अपना ऑनलाइन की तरफ दे दूंगा, तुम लोग की फील्ड ही नहीं है वो। तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप कम से कम बिलाल मार से मशवरा लो और थोड़ा इधर उधर घूमो फिरो, थोड़ा दुनिया देखो, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। तो इसी बात पे वो गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर उठ के कहने लगा कि आज मेरा कज़न डायरेक्ट यूके से मेरे घर पहुंच जाता है। जैसे ही मैं देखता हूँ उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल मुस्कुराता हूँ उसकी तरफ देख के, और मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो वो मुझे कहता है कि यार आने का प्लान तो काफ़ी सालों से था, लेकिन आज अचानक यूँ हुआ कि मेरी अम्मी की सुबह कॉल आती है और वो मुझे कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो वो कहता है फिर मैं उसी वक्त अपना टिकट लेता हूँ, और टिकट लेने के बाद ज़ाहिर ही बात है पाकिस्तान उसके बाद नेशनलिटी है तो उसको वीज़ा वगैरह लेने की टेंशन वगैरह तो होती ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं फ़ौरन फ़्लाइट वगैरह लेता हूँ जो भी पहली होती है और वहाँ से निकलता हूँ। और निकलते के साथ ही जैसे ही यहाँ पे आके ये पहुँचता है तो मेरे घर इस वजह से आता है क्योंकि जितने भी यहाँ के मामलात होते हैं उनको मैं देखता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था पहले भी। तो उसका भाई भी मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहा था कि यार आप हमें कुछ बताएं बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि भाई उनका यूके में कमा रहा है, वो लोग यहाँ पे पीकेआर में उड़ा रहे हैं। तो अब वो मुझे कह रहा था कि कम से कम कोई बिज़नेस होगा तो कुछ पैसे 2-4 बच सकते हैं। तो मैंने कहा यार देखो, तुम लोग अगर कर रहे हो तो बिलाल मार से मशवरा लो, वो फ्रांस में बिज़नेस कर रहा है, क्योंकि अच्छा बंदा वही है। मैं मशवरा दूंगा तो मैं तो अपना ऑनलाइन की तरफ दे दूंगा, तुम लोग की फील्ड ही नहीं है वो। तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप कम से कम बिलाल मार से मशवरा लो और थोड़ा इधर उधर घूमो फिरो, थोड़ा दुनिया देखो, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। तो इसी बात पे वो गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर उठ के कहने लगा कि आज मेरा कज़न डायरेक्ट यूके से मेरे घर पहुंच जाता है। जैसे ही मैं देखता हूँ उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल मुस्कुराता हूँ उसकी तरफ देख के, और मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो वो मुझे कहता है कि यार आने का प्लान तो काफ़ी सालों से था, लेकिन आज अचानक यूँ हुआ कि मेरी अम्मी की सुबह कॉल आती है और वो मुझे कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो वो कहता है फिर मैं उसी वक्त अपना टिकट लेता हूँ, और टिकट लेने के बाद ज़ाहिर ही बात है पाकिस्तान उसके बाद नेशनलिटी है तो उसको वीज़ा वगैरह लेने की टेंशन वगैरह तो होती ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं फ़ौरन फ़्लाइट वगैरह लेता हूँ जो भी पहली होती है और वहाँ से निकलता हूँ। और निकलते के साथ ही जैसे ही यहाँ पे आके ये पहुँचता है तो मेरे घर इस वजह से आता है क्योंकि जितने भी यहाँ के मामलात होते हैं उनको मैं देखता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था पहले भी। तो उसका भाई भी मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहा था कि यार आप हमें कुछ बताएं बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि भाई उनका यूके में कमा रहा है, वो लोग यहाँ पे पीकेआर में उड़ा रहे हैं। तो अब वो मुझे कह रहा था कि कम से कम कोई बिज़नेस होगा तो कुछ पैसे 2-4 बच सकते हैं। तो मैंने कहा यार देखो, तुम लोग अगर कर रहे हो तो बिलाल मार से मशवरा लो, वो फ्रांस में बिज़नेस कर रहा है, क्योंकि अच्छा बंदा वही है। मैं मशवरा दूंगा तो मैं तो अपना ऑनलाइन की तरफ दे दूंगा, तुम लोग की फील्ड ही नहीं है वो। तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप कम से कम बिलाल मार से मशवरा लो और थोड़ा इधर उधर घूमो फिरो, थोड़ा दुनिया देखो, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। तो इसी बात पे वो गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर उठ के कहने लगा कि आज मेरा कज़न डायरेक्ट यूके से मेरे घर पहुंच जाता है। जैसे ही मैं देखता हूँ उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल मुस्कुराता हूँ उसकी तरफ देख के, और मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो वो मुझे कहता है कि यार आने का प्लान तो काफ़ी सालों से था, लेकिन आज अचानक यूँ हुआ कि मेरी अम्मी की सुबह कॉल आती है और वो मुझे कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो वो कहता है फिर मैं उसी वक्त अपना टिकट लेता हूँ, और टिकट लेने के बाद ज़ाहिर ही बात है पाकिस्तान उसके बाद नेशनलिटी है तो उसको वीज़ा वगैरह लेने की टेंशन वगैरह तो होती ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं फ़ौरन फ़्लाइट वगैरह लेता हूँ जो भी पहली होती है और वहाँ से निकलता हूँ। और निकलते के साथ ही जैसे ही यहाँ पे आके ये पहुँचता है तो मेरे घर इस वजह से आता है क्योंकि जितने भी यहाँ के मामलात होते हैं उनको मैं देखता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था पहले भी। तो उसका भाई भी मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहा था कि यार आप हमें कुछ बताएं बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि भाई उनका यूके में कमा रहा है, वो लोग यहाँ पे पीकेआर में उड़ा रहे हैं।
तो अब वो मुझे कह रहा था कि कम से कम कोई बिज़नेस होगा तो कुछ पैसे 2-4 बच सकते हैं। तो मैंने कहा यार देखो तुम लोग अगर कर रहे हो तो बिलाल मार से मशवरा लो, वो फ्रांस में बिज़नेस कर रहा है क्योंकि अच्छा बंदा वही है। मैं मशवरा दूँगा तो मैं तो अपना ऑनलाइन की तरफ दे दूँगा, तुम लोग की फ़ील्ड ही नहीं है वो, तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप कम से कम बिलाल मार से मशवरा लो और थोड़ा इधर-आधर घूमो-फिरो, थोड़ा दुनिया देखो, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। तो इसी बात पे वो गुस्सा हो गया, गुस्सा होके उठ के कहने लगा कि आज मेरा कज़न डायरेक्ट यूके से मेरे घर पहुंच जाता है। जैसे ही मैं देखता हूँ उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल मुस्कुराता हूँ उसकी तरफ देख के, और मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम यहाँ पे कैसे आ गए? तो वो मुझे कहता है कि यार आने का प्लान तो काफ़ी सालों से था, लेकिन आज अचानक यूँ हुआ कि मेरी अम्मी की सुबह कॉल आती है और वो मुझे कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो वो कहता है फिर मैं उसी वक्त अपना टिकट लेता हूँ, और टिकट लेने के बाद ज़ाहिर ही बात है पाकिस्तान उसके बाद नेशनलिटी है तो उसको वीज़ा वगैरह लेने की टेंशन वगैरह तो होती ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं फ़ौरन फ़्लाइट वगैरह लेता हूँ जो भी पहली होती है और वहाँ से निकलता हूँ। और निकलते के साथ ही जैसे ही यहाँ पे आके ये पहुँचता है तो मेरे घर इस वजह से आता है क्योंकि जितने भी यहाँ के मामलात होते हैं उनको मैं देखता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था पहले भी। तो उसका भाई भी मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहा था कि यार आप हमें कुछ बताएं बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि भाई उनका यूके में कमा रहा है, वो लोग यहाँ पे पीकेआर में उड़ा रहे हैं। तो अब वो मुझे कह रहा था कि कम से कम कोई बिज़नेस होगा तो कुछ पैसे 2-4 बच सकते हैं। तो मैंने कहा यार देखो तुम लोग अगर कर रहे हो तो बिलाल मार से मशवरा लो, वो फ्रांस में बिज़नेस कर रहा है क्योंकि अच्छा बंदा वही है। मैं मशवरा दूँगा तो मैं तो अपना ऑनलाइन की तरफ दे दूँगा, तुम लोग की फ़ील्ड ही नहीं है वो, तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप कम से कम बिलाल मार से मशवरा लो और थोड़ा इधर-आधर घूमो-फिरो, थोड़ा दुनिया देखो, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। तो इसी बात पे वो गुस्सा हो गया, गुस्सा होके उठ के कहने लगा कि आज मेरा कज़न डायरेक्ट यूके से मेरे घर पहुंच जाता है। जैसे ही मैं देखता हूँ उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल मुस्कुराता हूँ उसकी तरफ देख के, और मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम यहाँ पे कैसे आ गए? तो वो मुझे कहता है कि यार आने का प्लान तो काफ़ी सालों से था, लेकिन आज अचानक यूँ हुआ कि मेरी अम्मी की सुबह कॉल आती है और वो मुझे कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो वो कहता है फिर मैं उसी वक्त अपना टिकट लेता हूँ, और टिकट लेने के बाद ज़ाहिर ही बात है पाकिस्तान उसके बाद नेशनलिटी है तो उसको वीज़ा वगैरह लेने की टेंशन वगैरह तो होती ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं फ़ौरन फ़्लाइट वगैरह लेता हूँ जो भी पहली होती है और वहाँ से निकलता हूँ। और निकलते के साथ ही जैसे ही यहाँ पे आके ये पहुँचता है तो मेरे घर इस वजह से आता है क्योंकि जितने भी यहाँ के मामलात होते हैं उनको मैं देखता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था पहले भी। तो उसका भाई भी मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहा था कि यार आप हमें कुछ बताएं बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि भाई उनका यूके में कमा रहा है, वो लोग यहाँ पे पीकेआर में उड़ा रहे हैं। तो अब वो मुझे कह रहा था कि कम से कम कोई बिज़नेस होगा तो कुछ पैसे 2-4 बच सकते हैं। तो मैंने कहा यार देखो तुम लोग अगर कर रहे हो तो बिलाल मार से मशवरा लो, वो फ्रांस में बिज़नेस कर रहा है क्योंकि अच्छा बंदा वही है। मैं मशवरा दूँगा तो मैं तो अपना ऑनलाइन की तरफ दे दूँगा, तुम लोग की फ़ील्ड ही नहीं है वो, तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप कम से कम बिलाल मार से मशवरा लो और थोड़ा इधर-आधर घूमो-फिरो, थोड़ा दुनिया देखो, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। तो इसी बात पे वो गुस्सा हो गया, गुस्सा होके उठ के कहने लगा कि आज मेरा कज़न डायरेक्ट यूके से मेरे घर पहुंच जाता है। जैसे ही मैं देखता हूँ उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल मुस्कुराता हूँ उसकी तरफ देख के, और मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम यहाँ पे कैसे आ गए? तो वो मुझे कहता है कि यार आने का प्लान तो काफ़ी सालों से था, लेकिन आज अचानक यूँ हुआ कि मेरी अम्मी की सुबह कॉल आती है और वो मुझे कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो वो कहता है फिर मैं उसी वक्त अपना टिकट लेता हूँ, और टिकट लेने के बाद ज़ाहिर ही बात है पाकिस्तान उसके बाद नेशनलिटी है तो उसको वीज़ा वगैरह लेने की टेंशन वगैरह तो होती ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं फ़ौरन फ़्लाइट वगैरह लेता हूँ जो भी पहली होती है और वहाँ से निकलता हूँ। और निकलते के साथ ही जैसे ही यहाँ पे आके ये पहुँचता है तो मेरे घर इस वजह से आता है क्योंकि जितने भी यहाँ के मामलात होते हैं उनको मैं देखता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था पहले भी। तो उसका भाई भी मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहा था कि यार आप हमें कुछ बताएं बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि भाई उनका यूके में कमा रहा है, वो लोग यहाँ पे पीकेआर में उड़ा रहे हैं। तो अब वो मुझे कह रहा था कि कम से कम कोई बिज़नेस होगा तो कुछ पैसे 2-4 बच सकते हैं। तो मैंने कहा यार देखो तुम लोग अगर कर रहे हो तो बिलाल मार से मशवरा लो, वो फ्रांस में बिज़नेस कर रहा है क्योंकि अच्छा बंदा वही है। मैं मशवरा दूँगा तो मैं तो अपना ऑनलाइन की तरफ दे दूँगा, तुम लोग की फ़ील्ड ही नहीं है वो, तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप कम से कम बिलाल मार से मशवरा लो और थोड़ा इधर-आधर घूमो-फिरो, थोड़ा दुनिया देखो, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। तो इसी बात पे वो गुस्सा हो गया, गुस्सा होके उठ के कहने लगा कि आज मेरा कज़न डायरेक्ट यूके से मेरे घर पहुंच जाता है। जैसे ही मैं देखता हूँ उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल मुस्कुराता हूँ उसकी तरफ देख के, और मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम यहाँ पे कैसे आ गए? तो वो मुझे कहता है कि यार आने का प्लान तो काफ़ी सालों से था, लेकिन आज अचानक यूँ हुआ कि मेरी अम्मी की सुबह कॉल आती है और वो मुझे कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो वो कहता है फिर मैं उसी वक्त अपना टिकट लेता हूँ, और टिकट लेने के बाद ज़ाहिर ही बात है पाकिस्तान उसके बाद नेशनलिटी है तो उसको वीज़ा वगैरह लेने की टेंशन वगैरह तो होती ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं फ़ौरन फ़्लाइट वगैरह लेता हूँ जो भी पहली होती है और वहाँ से निकलता हूँ। और निकलते के साथ ही जैसे ही यहाँ पे आके ये पहुँचता है तो मेरे घर इस वजह से आता है क्योंकि जितने भी यहाँ के मामलात होते हैं उनको मैं देखता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था पहले भी।
तो उसका भाई भी मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहा था कि यार आप हमें कुछ बताएं बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि भाई उनका यूके में कमा रहा है, वो लोग यहाँ पे पीकेआर में उड़ा रहे हैं। तो अब वो मुझे कह रहा था कि कम से कम कोई बिज़नेस होगा तो कुछ पैसे 2-4 बच सकते हैं। तो मैंने कहा यार देखो, तुम लोग अगर कर रहे हो तो बिलाल मार से मशवरा लो, वो फ्रांस में बिज़नेस कर रहा है, क्योंकि अच्छा बंदा वही है। मैं मशवरा दूंगा तो मैं तो अपना ऑनलाइन की तरफ दे दूंगा, तुम लोग की फील्ड ही नहीं है वो। तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप कम से कम बिलाल मार से मशवरा लो और थोड़ा इधर उधर घूमो फिरो, थोड़ा दुनिया देखो, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। तो इसी बात पे वो गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर उठ के कहने लगा कि आज मेरा कज़न डायरेक्ट यूके से मेरे घर पहुंच जाता है। जैसे ही मैं देखता हूं उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल मुस्कुराता हूं उसकी तरफ देख के, और मैं उसको कहता हूं कि यार तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो वो मुझे कहता है कि यार आने का प्लान तो काफ़ी सालों से था, लेकिन आज अचानक यूँ हुआ कि मेरी अम्मी की सुबह कॉल आती है और वो मुझे कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो वो कहता है फिर मैं उसी वक्त अपना टिकट लेता हूँ, और टिकट लेने के बाद ज़ाहिर ही बात है पाकिस्तान उसके बाद नेशनलिटी है तो उसको वीज़ा वगैरह लेने की टेंशन वगैरह तो होती ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं फ़ौरन फ़्लाइट वगैरह लेता हूँ जो भी पहली होती है और वहाँ से निकलता हूँ। और निकलते के साथ ही जैसे ही यहाँ पे आके ये पहुँचता है तो मेरे घर इस वजह से आता है क्योंकि जितने भी यहाँ के मामलात होते हैं उनको मैं देखता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था पहले भी। तो उसका भाई भी मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहा था कि यार आप हमें कुछ बताएं बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि भाई उनका यूके में कमा रहा है, वो लोग यहाँ पे पीकेआर में उड़ा रहे हैं। तो अब वो मुझे कह रहा था कि कम से कम कोई बिज़नेस होगा तो कुछ पैसे 2-4 बच सकते हैं। तो मैंने कहा यार देखो, तुम लोग अगर कर रहे हो तो बिलाल मार से मशवरा लो, वो फ्रांस में बिज़नेस कर रहा है, क्योंकि अच्छा बंदा वही है। मैं मशवरा दूंगा तो मैं तो अपना ऑनलाइन की तरफ दे दूंगा, तुम लोग की फील्ड ही नहीं है वो। तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप कम से कम बिलाल मार से मशवरा लो और थोड़ा इधर उधर घूमो फिरो, थोड़ा दुनिया देखो, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। तो इसी बात पे वो गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर उठ के कहने लगा कि आज मेरा कज़न डायरेक्ट यूके से मेरे घर पहुंच जाता है। जैसे ही मैं देखता हूं उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल मुस्कुराता हूं उसकी तरफ देख के, और मैं उसको कहता हूं कि यार तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो वो मुझे कहता है कि यार आने का प्लान तो काफ़ी सालों से था, लेकिन आज अचानक यूँ हुआ कि मेरी अम्मी की सुबह कॉल आती है और वो मुझे कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो वो कहता है फिर मैं उसी वक्त अपना टिकट लेता हूँ, और टिकट लेने के बाद ज़ाहिर ही बात है पाकिस्तान उसके बाद नेशनलिटी है तो उसको वीज़ा वगैरह लेने की टेंशन वगैरह तो होती ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं फ़ौरन फ़्लाइट वगैरह लेता हूँ जो भी पहली होती है और वहाँ से निकलता हूँ। और निकलते के साथ ही जैसे ही यहाँ पे आके ये पहुँचता है तो मेरे घर इस वजह से आता है क्योंकि जितने भी यहाँ के मामलात होते हैं उनको मैं देखता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था पहले भी। तो उसका भाई भी मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहा था कि यार आप हमें कुछ बताएं बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि भाई उनका यूके में कमा रहा है, वो लोग यहाँ पे पीकेआर में उड़ा रहे हैं। तो अब वो मुझे कह रहा था कि कम से कम कोई बिज़नेस होगा तो कुछ पैसे 2-4 बच सकते हैं। तो मैंने कहा यार देखो, तुम लोग अगर कर रहे हो तो बिलाल मार से मशवरा लो, वो फ्रांस में बिज़नेस कर रहा है, क्योंकि अच्छा बंदा वही है। मैं मशवरा दूंगा तो मैं तो अपना ऑनलाइन की तरफ दे दूंगा, तुम लोग की फील्ड ही नहीं है वो। तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप कम से कम बिलाल मार से मशवरा लो और थोड़ा इधर उधर घूमो फिरो, थोड़ा दुनिया देखो, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। तो इसी बात पे वो गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर उठ के कहने लगा कि आज मेरा कज़न डायरेक्ट यूके से मेरे घर पहुंच जाता है। जैसे ही मैं देखता हूं उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल मुस्कुराता हूं उसकी तरफ देख के, और मैं उसको कहता हूं कि यार तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो वो मुझे कहता है कि यार आने का प्लान तो काफ़ी सालों से था, लेकिन आज अचानक यूँ हुआ कि मेरी अम्मी की सुबह कॉल आती है और वो मुझे कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो वो कहता है फिर मैं उसी वक्त अपना टिकट लेता हूँ, और टिकट लेने के बाद ज़ाहिर ही बात है पाकिस्तान उसके बाद नेशनलिटी है तो उसको वीज़ा वगैरह लेने की टेंशन वगैरह तो होती ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं फ़ौरन फ़्लाइट वगैरह लेता हूँ जो भी पहली होती है और वहाँ से निकलता हूँ। और निकलते के साथ ही जैसे ही यहाँ पे आके ये पहुँचता है तो मेरे घर इस वजह से आता है क्योंकि जितने भी यहाँ के मामलात होते हैं उनको मैं देखता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था पहले भी। तो उसका भाई भी मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहा था कि यार आप हमें कुछ बताएं बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि भाई उनका यूके में कमा रहा है, वो लोग यहाँ पे पीकेआर में उड़ा रहे हैं। तो अब वो मुझे कह रहा था कि कम से कम कोई बिज़नेस होगा तो कुछ पैसे 2-4 बच सकते हैं। तो मैंने कहा यार देखो, तुम लोग अगर कर रहे हो तो बिलाल मार से मशवरा लो, वो फ्रांस में बिज़नेस कर रहा है, क्योंकि अच्छा बंदा वही है। मैं मशवरा दूंगा तो मैं तो अपना ऑनलाइन की तरफ दे दूंगा, तुम लोग की फील्ड ही नहीं है वो। तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप कम से कम बिलाल मार से मशवरा लो और थोड़ा इधर उधर घूमो फिरो, थोड़ा दुनिया देखो, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। तो इसी बात पे वो गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर उठ के कहने लगा कि आज मेरा कज़न डायरेक्ट यूके से मेरे घर पहुंच जाता है। जैसे ही मैं देखता हूं उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल मुस्कुराता हूं उसकी तरफ देख के, और मैं उसको कहता हूं कि यार तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो वो मुझे कहता है कि यार आने का प्लान तो काफ़ी सालों से था, लेकिन आज अचानक यूँ हुआ कि मेरी अम्मी की सुबह कॉल आती है और वो मुझे कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है।
तो कहता है फिर मैं उसी वक्त अपना टिकट लेता हूँ और टिकट लेने के बाद ज़ाहिर ही बात है पाकिस्तान उसके बाद नेशनलिटी है तो उसको वीज़ा वगैरह लेने की टेंशन वगैरह तो होती ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं फ़ौरन फ़्लाइट वगैरह लेता हूँ जो भी पहली होती है और वहाँ से निकलता हूँ। और निकलते के साथ ही जैसे ही यहाँ पे आके ये पहुँचता है तो मेरे घर इस वजह से आता है क्योंकि जितने भी यहाँ के मामलात होते हैं उनको मैं देखता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था पहले भी। तो उसका भाई भी मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहा था कि यार आप हमें कुछ बताएं बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि भाई उनका यूके में कमा रहा है, वो लोग यहाँ पे पीकेआर में उड़ा रहे हैं। तो अब वो मुझे कह रहा था कि कम से कम कोई बिज़नेस होगा तो कुछ पैसे 2-4 बच सकते हैं। तो मैंने कहा यार देखो, तुम लोग अगर कर रहे हो तो बिलाल मार से मशवरा लो, वो फ्रांस में बिज़नेस कर रहा है, क्योंकि अच्छा बंदा वही है। मैं मशवरा दूंगा तो मैं तो अपना ऑनलाइन की तरफ दे दूंगा, तुम लोग की फील्ड ही नहीं है वो। तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप कम से कम बिलाल मार से मशवरा लो और थोड़ा इधर उधर घूमो फिरो, थोड़ा दुनिया देखो, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। तो इसी बात पे वो गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर उठ के कहने लगा कि आज मेरा कज़न डायरेक्ट यूके से मेरे घर पहुंच जाता है। जैसे ही मैं देखता हूं उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल मुस्कुराता हूं उसकी तरफ देख के, और मैं उसको कहता हूं कि यार तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो वो मुझे कहता है कि यार आने का प्लान तो काफ़ी सालों से था, लेकिन आज अचानक यूँ हुआ कि मेरी अम्मी की सुबह कॉल आती है और वो मुझे कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो कहता है फिर मैं उसी वक्त अपना टिकट लेता हूँ और टिकट लेने के बाद ज़ाहिर ही बात है पाकिस्तान उसके बाद नेशनलिटी है तो उसको वीज़ा वगैरह लेने की टेंशन वगैरह तो होती ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं फ़ौरन फ़्लाइट वगैरह लेता हूँ जो भी पहली होती है और वहाँ से निकलता हूँ। और निकलते के साथ ही जैसे ही यहाँ पे आके ये पहुँचता है तो मेरे घर इस वजह से आता है क्योंकि जितने भी यहाँ के मामलात होते हैं उनको मैं देखता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था पहले भी। तो उसका भाई भी मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहा था कि यार आप हमें कुछ बताएं बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि भाई उनका यूके में कमा रहा है, वो लोग यहाँ पे पीकेआर में उड़ा रहे हैं। तो अब वो मुझे कह रहा था कि कम से कम कोई बिज़नेस होगा तो कुछ पैसे 2-4 बच सकते हैं। तो मैंने कहा यार देखो, तुम लोग अगर कर रहे हो तो बिलाल मार से मशवरा लो, वो फ्रांस में बिज़नेस कर रहा है, क्योंकि अच्छा बंदा वही है। मैं मशवरा दूंगा तो मैं तो अपना ऑनलाइन की तरफ दे दूंगा, तुम लोग की फील्ड ही नहीं है वो। तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप कम से कम बिलाल मार से मशवरा लो और थोड़ा इधर उधर घूमो फिरो, थोड़ा दुनिया देखो, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। तो इसी बात पे वो गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर उठ के कहने लगा कि आज मेरा कज़न डायरेक्ट यूके से मेरे घर पहुंच जाता है। जैसे ही मैं देखता हूं उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल मुस्कुराता हूं उसकी तरफ देख के, और मैं उसको कहता हूं कि यार तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो वो मुझे कहता है कि यार आने का प्लान तो काफ़ी सालों से था, लेकिन आज अचानक यूँ हुआ कि मेरी अम्मी की सुबह कॉल आती है और वो मुझे कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो कहता है फिर मैं उसी वक्त अपना टिकट लेता हूँ और टिकट लेने के बाद ज़ाहिर ही बात है पाकिस्तान उसके बाद नेशनलिटी है तो उसको वीज़ा वगैरह लेने की टेंशन वगैरह तो होती ही नहीं है। तो वो कहता है कि मैं फ़ौरन फ़्लाइट वगैरह लेता हूँ जो भी पहली होती है और वहाँ से निकलता हूँ। और निकलते के साथ ही जैसे ही यहाँ पे आके ये पहुँचता है तो मेरे घर इस वजह से आता है क्योंकि जितने भी यहाँ के मामलात होते हैं उनको मैं देखता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था पहले भी। तो उसका भाई भी मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहा था कि यार आप हमें कुछ बताएं बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि भाई उनका यूके में कमा रहा है, वो लोग यहाँ पे पीकेआर में उड़ा रहे हैं। तो अब वो मुझे कह रहा था कि कम से कम कोई बिज़नेस होगा तो कुछ पैसे 2-4 बच सकते हैं। तो मैंने कहा यार देखो, तुम लोग अगर कर रहे हो तो बिलाल मार